नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। अभी कोई नहीं आया है, नॉट अ सिंगल पर्सन। नमस्ते, 4 जने कोई आ गए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। विपिन वत्सल जी, आपका हार्दिक स्वागत। नवल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संध्या सिंह जी का हार्दिक स्वागत। दीदी प्रणाम। प्रियंका भट्ट, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका। आवाज़ नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़, मैं बोल रही हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है तो एक बार लिख लो। नवल जी लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है सही, ओके। नवल जी कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही है। प्रहलाद पारिक जी कह रहे हैं कि आ रही है। प्रियंका, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। आ गई, ठीक है। मुख्य बात, आज समय अधिक नहीं है, मैं अधिक लोगों की प्रतीक्षा नहीं करूंगी, अपना उद्बोधन प्रारंभ करती हूँ। मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दीजिए तो ठीक रहेगा क्या? तो आएगी साइलेंट पे, फिर मेरी आवाज़ आ जाएगी लाइव में। विनोद जी, मैं साइलेंट पे रखूंगी तो आवाज़ आ जाएगी क्या? ठीक है, अब आ रही है आवाज़? निधि जोशी जी का हार्दिक स्वागत है। माँ वीणा पाणी को के चरणों में मेरा प्रणाम करती हूँ। एकल काव्य पाठ, एक साहित्य मंच के आधार स्तंभ श्री सुरेंद्र नवल जी एवं उनकी दृढ़ संकल्पित टीम को मैं नमन करती हूँ। पूरे एकल परिवार को इस दशकोत्सव के बहुत ही उत्साहपूर्वक संपन्न होने पर मैं बधाई देती हूँ। जिन प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इस समारोह में प्रतिदिन अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय इस पटल के लिए निकालने वाले समस्त निर्णायक महोदयों, अध्यक्ष महोदयों के प्रति भी मैं एकल परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये दशकोत्सव कल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन एकल के इस पटल पर उत्सव समाप्त नहीं होगा। समस्त गतिविधियां बहुत अच्छे ढंग से संचालित होगी। और मैं नवल जी के तरफ से मैं ये कह रही हूँ, हालांकि उनसे मैंने परमिशन नहीं ली है, लेकिन वो हर बात सभी की मानते हैं। तो ये 8 दिन कल हो रहे हैं और 2 दिन हम ऐसा करेंगे कि ये जितने भी प्रविष्टियाँ इसके अंदर हुई है, किसी भी प्रतियोगिता की प्रविष्टि हुई है, उसमें हम सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए हैं। तो 2 दिन हम दूसरी जो हमेशा की गतिविधि है उसका आयोजन हम नहीं करेंगे। और 2 दिन समस्त प्रकार के दशकोत्सव के अंदर जो जो भी प्रविष्टियाँ हुई है, जो जो भी रचनाएं पोस्ट हुई है, हम सभी ने व्यस्तता के कारण, और चूंकि ये प्रतियोगिता थी इसलिए हम विस्तृत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सके हैं। तो 2 दिन हम इन सभी रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे वो भी करेंगे और हम लोग भी करेंगे। तो 2 दिन और हमारा ये उत्सव कुल मिलाकर के दशकोत्सव पूरे 10 दिन का हो जाएगा। धन्यवाद।
अब मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले इस पटल पर मैं अपना परिचय 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। कश्ती हूँ मैं कागज की, समंदर मापने निकली, मिले तूफान राहों में, उन्हें मैं नाप निकली। भले दिखने में छोटी हूँ मगर निश्चय बड़ा रखती, निशा कदमों के दरिया पे जमी पे छापने निकली, निशा कदमों के दरिया पे जमी पे छापने निकली। अब सृजन जो भी करता है वो किसी न किसी उद्देश्य से करता है। मेरा उद्देश्य इन 4 पंक्तियों के अंदर मैं व्यक्त कर रही हूँ। अंधेरे जिंदगी में हो तो रोशन उनको कर आऊं, अंधेरे जिंदगी में हो तो रोशन उनको कर आऊं। मिले गर स्नेह की बूंदे तो तूफान से भी टकराऊं, मिले गर स्नेह की बूंदे तो तूफान से भी टकराऊं। भले हस्ती नहीं है कुछ बनी हूँ सिर्फ मिट्टी से, जलूं मैं दीप बनकर और उजाला बन बिखर जाऊं, जलूं मैं दीप बनकर और उजाला बन बिखर जाऊं। अब मैं मुक्त हृदय से स्वीकार करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ इस एकल काव्य का जो पटल है उसी के बदौलत हूँ। मेरे ज्ञात और अज्ञात अनेक गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस अवसर पर मुझे बहुत से लोग याद आ रहे हैं। घर पर हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो जो हमारे परिजन अगर उसमें शरीक नहीं होते हैं तो हमें उनकी कमी खलती है। जो कार्यक्रम निश्चित होते हैं वो हमको मनाने तो होते हैं लेकिन कदम कदम पर हमें उनकी कमी अखरती है। आज इस दशकोत्सव पर मुझे हमारी पूर्व एडमिन सिया जी की कमी बहुत महसूस हो रही है, विश्वजीत जी शर्मा की कमी महसूस हो रही है, निशा कोठारी जी की महसूस हो रही है, सिन्हा जी थे, आदित्य तायल जी की हो रही है, गोविंद हाकला जी तो आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुक्ला जी पधार गए हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रथम मुक्तक मैंने आपके मार्गदर्शन में सीखा था। तो जो भी ज्ञात अज्ञात गुरुजन हैं उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और 2 दोहों के माध्यम से मैं इनको अपने भाव व्यक्त करती हूँ। सृजन मुझे सागर लगे, तुम लगते पतवार, सृजन मुझे सागर लगे, तुम लगते पतवार, बीच भंवर में जब फंसूं कर देना तुम पार। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी पधार गए, आपको धन्यवाद। अर्चना जी पधार गए, आपको भी धन्यवाद। हरिओम श्रीवास्तव जी पधार गए, आपको प्रणाम। एक और दोहा। ज्ञान तुम गीता तुम ही ग्रंथ महान, अक्षर अक्षर में बसे तुम ही रस की खान। 2 दोहों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करती हूँ। वैसे दोहे 4-5 है पर मेरे पास आधा घंटा ही है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब सुना दूँ। विनीता किरण जी मुझे याद आ रहे हैं। दीपक नगाई जी रोशन जिन्होंने मुझे गज़ल विधा सिखाई थी। पूर्ण रूप से तो मैं नहीं सीख पाई हूँ लेकिन कुछ इस दिशा में प्रयास ज़रूर किया है। जो कुछ भी मैंने सीखा है किसी भी विधा के अंदर वह सभी इसी पटल की देन है। अब आज इस पटल पर उत्सव के बारे में जो विचार आमंत्रित किए थे
उन विचारों को मैंने पटल पर नहीं दे करके मैंने ये दो दोहों के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहूँगी। एकल की ये योजना देती हमको मौज, पढ़ते जाए काव्य सब बारी से हम रोज। निधि जी कह रहे हैं मुहावरे वाली रचना सुनाइए। मुहावरे वाली सुनाऊंगी मैं, या सुनाऊंगी जरूर सुनाऊंगी। एकल की ये योजना देती हमको मौज, पढ़ते जाते काव्य सब बारी से हम रोज। एक और दोहा। उत्सव है ये प्यार का, नहीं भाव व्यवहार, वाहक संस्कृति के बने खुशियाँ मिले अपार। धन्यवाद। दोहे आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक और दोहा। रिश्ता है ये प्यार का, तोड़ सके ना कोई, दिन दिन बढ़ता जाए ये, खूब समृद्ध ये हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और है वो मैं जितने भी लिखे हैं वो पटल पे डालूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर समय कम है, मैं सोचती हूँ कि अधिक रचनाएं मैं आपको सुनाऊं। अब पटल पर हम सभी विधाएं सीखने का प्रयास करते हैं। अनेक विधाओं के अंदर मैंने प्रयास किया है, लेकिन मेरी प्रिय विधा गीत बनी है। और मैं गीत लिखने में अब आराम से मैं गीत लिख सकती हूँ, मुझे गीत लिखने में दिक्कत नहीं होती है। अभी कुछ समय पहले ही पटल पर ही एक वो दिया था, विषय दिया था, जिस पर मैंने एक गीत लिखा है। धरती की हो प्यारी राहें, धरती की हो प्यारी राहें, पल दो पल हम साथ चले। धरती की हो प्यारी राहें, पल दो पल हम साथ चले। हरियाली सी सुंदर चाहे, ले हाथों में हाथ चले। धरती की हो प्यारी राहें, पल दो पल हम साथ चले। धन्यवाद प्रहलाद। गीत, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, गीत थोड़ा सा ठीक सा, गीत का प्रयास थोड़ा सा मेरा आगे बढ़ा है ऐसा लग रहा है। वैसे मैं इस एकल की बहुत अंतिम बेंच की विद्यार्थी हूँ, ज़्यादा मैं नहीं सीख पाई हूँ व्यस्तता के कारण। पावस में जब मन प्रमुदित हो, कल कल नदियाँ बहती हो। पावस में जब मन प्रमुदित हो, कल कल नदियाँ बहती हो। धाराएं मिलकर सागर के कानों में कुछ कहती हो। धाराएं सागर के मिलकर कानों में कुछ कहती हो। लहरों के फेनिल प्रवाह में ले हाथों में हाथ चले। धरती की हो प्यारी राहें, पल दो पल हम साथ चले। दूसरा बंद। नभ धरती की पीड़ा हरने, वर्षा मिस मिलने आए। नभ धरती की पीड़ा हरने, वर्षा मिस मिलने आए।
झट से आकर प्रिय बाहों में, भूखा मन खिल खिल जाए। खिल झट से आकर प्रिय बाहों में, भूखा मन खिल खिल जाए। निर्झर के उत्कल प्रवाह में, ले हाथों में हाथ चले। धरती की हो प्यारी राह है, पल दो पल हम साथ चले। अर्चना भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी जोशी जी भी आज आ गए हैं पटल पर पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल का लाइव बहुत अच्छा रहा। कुछ माइक ने जरूर गड़बड़ कर दी, लेकिन फिर भी कला किसी से छिपती नहीं है। अंतिम बंद इसका। दादुर मोर पपी है बोले, कोयल स्वर आह्लाद भरे। दादुर मोर पपी है बोले, कोयल स्वर आह्लाद भरे। नाच मयूरी झूम झूम के, पावस मीठा नाद करे। सावन के प्यारे मौसम में, ले हाथों में हाथ चले। धरती की हो प्यारी राह है, पल दो पल हम साथ चले। पल दो पल हम साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सा गुरु लोग सब सामने, तो कुछ मैं आज दूसरी जगह लाइव से आज थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रही हूँ। अब मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। इसको मैं तरुणुम में नहीं पढ़ूंगी। न यूं मायूस होए दिल कि कुछ हासिल नहीं होता, न यूं मायूस होए दिल कि कुछ हासिल नहीं होता। अगर सीने में जज्बा हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता, अगर सीने में जज्बा हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। अगला शेर है। न बैठे बन के बैरागी, न मुस्कानों को बांटे हम। न बैठे बन के बैरागी, न मुस्कानों को बांटे हम। यूं घुट घुट कर तो रोने से कोई काबिल नहीं होता, यूं घुट घुट कर तो रोने से कोई काबिल नहीं होता। अगला शेर है। समंदर मिल नहीं सकता तो है काफ़ी बस एक झरना, समंदर मिल नहीं सकता तो काफ़ी बस एक झरना। नसीबों में कभी कश्ती कभी साहिल नहीं होता, नसीबों में कभी कश्ती कभी साहिल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल जी को प्रणाम। धवल भट्ट आप आ गए हैं, स्वागत है आपका। वो ठुकरा दे अगर चाहत तो हम ये सोच हंस लेंगे, वो ठुकरा दे अगर चाहत तो हम ये सोच हंस लेंगे कि बस खंजर चलाने से कोई कातिल नहीं होता, कि बस खंजर चलाने से कोई कातिल नहीं होता। अगला शेर है। कई तूफान उठते हैं मगर एक दीप जलता है, मक्ते का शेर है ये। कई तूफान उठते हैं मगर एक दीप जलता है, जो बन जुगनू चमकता है कभी गाफिल नहीं होता, जो बन जुगनू चमकता है कभी गाफिल नहीं होता। न यूं मायूस होए दिल कि कुछ हासिल नहीं होता, अगर सीने में जज्बा हो तो कुछ मुश्किल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उत्साहवर्धन आप सभी कर रहे हैं। अब एक और गीत मैंने अभी सावन पे लिखा था, सावन महीने पे लिखा था, और ये गीत आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और विधाता छंद के अंदर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस पटल पर बहुत ही गुणी जन है, उनको कुछ कमियां दिखेगी भी सही, पर इसे सिर्फ मेरे प्रयास के रूप में लेवें और मेरा उत्साहवर्धन करिए। लगे सावन कभी प्यारा कभी ये दिल जलाता है,
लगे सावन कभी प्यारा, कभी ये दिल जलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। लगे सावन कभी प्यारा, कभी ये दिल जलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। पहला बंद देखिए। कहीं ऐसा कभी होता चला जाए बिना बरसे, कहीं ऐसा कभी होता चला जाए बिना बरसे, बुलाए हम रुके ना वो घड़ी भर बिन मिले तरसे, बुलाए हम रुके ना वो घड़ी भर बिन मिले तरसे। मिलेगा कब कहाँ हमसे न यही वो बताता है, मिलेगा कब कहाँ हमसे न यही वो बताता है। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। अगला बंद देखिए। गरजते हैं यहाँ बादल, वहाँ जाकर बरसते हैं, गरजते हैं यहाँ बादल, वहाँ जाकर बरसते हैं। बरसने दो जहाँ बरसे, नहीं हम ही तरसते हैं, बरसने दो जहाँ बरसे, नहीं हम ही तरसते हैं। सताता है हमें ही क्यों नहीं ये भी जताता है, सताता है हमें ही क्यों नहीं ये भी जताता है। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। अंतिम बंद। नहीं जाना कभी मैंने लिखा है क्या नसीबों में, नहीं जाना कभी मैंने लिखा है क्या नसीबों में। कहीं प्यासे न रह जाए नहीं समझे रकीबों में, कहीं प्यासे न रह जाए नहीं समझे रकीबों में। पुकारे बेबसों की भी नहीं सुनता सुनाता है, पुकारे बेबसी की वो नहीं सुनता सुनाता है। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। लगे सावन कभी प्यारा, कभी ये दिल जलाता है, लगे सावन कभी प्यारा, कभी ये दिल जलाता है। कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है, कभी हमको हंसाता है, कभी हमको रुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का उत्साहवर्धन से मेरा हौसला बढ़ रहा है। अब मैं आप सभी को ध्यान होगा पटल पर, इस पटल पर मेरी पहली रचना थी और मैं समझ रही थी कि ये मेरी बहुत अच्छी रचना है, लेकिन उसके अंदर अब मैं जब उसको देखा, मैं अब देखती हूँ तो वो मुझे पूरा गद्य दिखता है और उसके अंदर केवल तुकबंदी से किया। लेकिन एकल के सभी विद्वत जनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी प्रारंभिक तुकबंदियों को आपने रचना का मान दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया, नहीं तो ये दीपिका द्विवेदी कभी भी दीपिका द्विवेदी दीप नहीं बनती। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और इसके अंदर वो चूंकि बहुत पुरानी रचना है, मैंने 12-13 में कहीं लिखी थी और वो पूरी गद्यात्मक लग रही थी। मैंने उसी भावों को अब कुछ 1% समझ आई है मेरी, तो मैंने गीत के अंदर डालने का प्रयास किया। अभी भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं और इस पर काम चालू है, लेकिन जितना मैंने इसके अंदर बदलाव किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंदर भूमिका मैं अधिक नहीं बताऊंगी, आप समझ जाओगे कि कृष्ण से राधा ने भी प्रेम किया था, मीरा ने भी किया था, लेकिन हम सभी जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण बोलते हैं, लेकिन मीरा को बावरी कहते हैं। तो मुझे अच्छे पटल पर एक बार हमको ये चित्र दिया था जिसके अंदर कृष्ण एक तरफ राधा थी और मीरा उनके तस्वीर के सामने झुक करके बैठी थी, और इसको देख करके आपके मन में जो भाव आते हैं
उसको आप व्यक्त करिए। ये लिखा था, तो मैंने उस समय तो वो गद्यात्मक रचना थी, लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा सा गीत बनाने का प्रयास किया है। श्याम निर्मोही जी, आपको प्रणाम, आपका उत्साहवर्धन निरंतर हो रहा है, धन्यवाद। अलका गुप्ता जी प्रणाम, विनोद जी प्रणाम। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी वावरिया। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी वावरिया। पहला बन वो क्या क्या तर्क देती है। मायना वो बचपन की संगी, मायना वो बचपन की संगी, खुद को पत्नी माना था, मायना वो बचपन की संगी, खुद को पत्नी माना था, और किसी को सिवा तुम्हारे मैंने भी ना जाना था, और किसी को सिवा तुम्हारे मैंने भी न जाना था। कमी प्रीत में क्या थी मेरे, बोलो बोलो सांवरिया, कमी क्या थी प्रीत में मेरे, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी वावरिया। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी वावरिया। मैं पानी पीना चाहूंगी, क्षमा से। दूसरा तर्क वो क्या देती है। वर्ण किया था बचपन से ही, मीरा ने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था, अपना दूल्हा मान लिया था। वो तर्क दे रही है, वर्ण किया था बचपन से ही, राणा तक को त्यागा था, महल टारी छोड़ दिए थे, मन सोया ना जागा था। वर्ण किया था बचपन से ही, राणा तक को त्यागा था, महल टारी छोड़ दिए थे, मन सोया ना जाएगा था। छोड़ी कुल की मर्यादा तक, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं ठहराई बावरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी बावरिया। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी बावरिया। अगला बन, भव वे भव सब छोड़ दिया था, भव वै भव सब छोड़ दिया था, तुमको ही अपना माना, भव वे भव सब छोड़ दिया था, तुमको अपना ही माना, विष का पान किया था हंसकर, उसको अमृत ही जाना, विष का पान किया था हंसकर, उसको अमृत ही जाना। नाना विध तड़पाया कितना, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं ठहराई बावरिया। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सांवरिया, राधा क्यों रानी कहलाई, मैं ठहराई बावरिया। एक निष्ठ ही प्रेम था मेरा, एक निष्ठ था प्रेम था मेरा, दर्शन की थी प्यास मुझे, एक निष्ठ था प्रेम मेरा, एक निष्ठ ही प्रेम था मेरा, दर्शन की थी प्यास मुझे, पूर्ण समर्पण ही था मेरा, तुमसे ही थी आस मुझे, पूर्ण समर्पण ही था मेरा, तुमसे ही थी आस मुझे। मीरा के नहीं कृष्ण बने क्यों, बोलो बोलो सांवरिया,
मीरा के नहीं कृष्ण बने क्यों, बोलो बोलो सावरिया। राधा क्यों रानी कहलाई, मैं दीवानी बावरिया। एक बात बताओ कान्हा जी, बोलो बोलो सावरिया। रानी कहलाई, मैं दीवानी बावरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं गीत गा रही हूँ तो थोड़ा थकान जल्दी जल्दी लग रही है। अब सभी विद्वज्जनों से मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन एक ये अभी विश्वजीत शुक्ल, विशंबर जी शुक्ल साहब हैं यहाँ पर इस पटल पर, और मुझे मुक्तक लोक में एक बार उन्होंने अध्यक्ष बनाया था और एक चित्र दिया था कि एक सैनिक है, वो युद्ध भूमि में जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो उसको विदा कर रही है। और उस चित्र के माध्यम से क्या भाव उसको निकलते हैं, उसको अभिव्यक्ति देनी थी। सैनिक युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा है, पत्नी उसको विदा कर रही है। टाइम हो गया, बस ये आखिरी बोलूँगी, उसके बाद मैं बंद करूँगी। ये इसके अंदर मैंने क्या किया, मैं अध्यक्ष कमेंट्स करती जा रही हूँ और मेरे दिल में जो भाव उठ रहे थे और उसको अंदर मैं चूँकि हिंदी की शिक्षक रही हूँ, हिंदी की शिक्षक ही हूँ, तो मेरे दिमाग में उसके वो मुहावरे आते रह गए और पूरे मुहावरे को मैं पंक्ति में लिखती गई और मैंने इसको एक गीत के रूप में ढालने का प्रयास किया है। इसके अंदर तकनीकी रूप से अनेक कमियां हैं, लेकिन इसके सिर्फ मुहावरे से हिंदी की समृद्धता में व्यक्त करना चाह रही हूँ कि हिंदी भाषा कितनी समृद्ध है कि मुहावरों से एक गीत बन जाता है। एक जरा सी बात है कि सैनिक जा रहा है और पत्नी उसको विदा दे रही है और उसको मुहावरों में मैंने ढाला है। गोविंद जी पधार गए हैं मेरे उत्साहवर्धन हेतु, तो बहुत बहुत आपको प्रणाम, आपका स्वागत करती हूँ। जाओ तुम, थोड़ा ये भावुक करेगा, लेकिन मुहावरे का प्रयोग देखिएगा। इसके अंदर शिल्प ढूंढेंगे तो आपको निराशा लगेगी, लेकिन इसको केवल एक गीत की तरह आप सुनेंगे और मुहावरे को आप गिनते जाना कि कैसे मुहावरे, केवल पहली पंक्ति के अलावा हर पंक्ति के अंदर इसके अंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। जाओ तुम हित देश पिया, जाओ तुम हित देश पिया, बाजी जीत के घर आना, जाओ तुम हित देश पिया, घर आना। आए नजर उन्हें दिन में तारे, आए दिन में तारे, ऐसा जलवा बताना, जाओ तुम हित देश पिया, बाजी जीत के घर आना। अब अगला, हर पंक्ति में आपको मुहावरा मिलेगा। सो सो मार के एक एक गिनना, सौ सौ मार के ना को चने चबवाना, बाल निभा का कर पाए वे, बाल निभा का कर पाए वे, ऐसा सबक सिखाना, जाओ तुम हित देश पिया, बाजी जीत के घर आना। अगला, और क्या शिक्षा दे रही उसको, क्या वैरी हो जाए 9 2 11, वैरी हो जाए 9 2 11, ईट से ईट बजाना, याद दिलाना छठी का दूध, याद दिलाना
छठी का दूध दांतों को खट्टा कर आना, जाओ तुम। रिपीट कम करूँगी, समय हो गया है मेरा। खून के प्यासे जो हो उनके, खून के प्यासे जो हो उनके, छक्के सारे छुड़ाना, नानी याद दिलाकर उनको, नानी याद दिलाकर उनको, नानी याद दिलाकर उनको, तीतर भीतर कर आना, जाओ तुम हित देश पिया, बाजी जीत के घर आना। अगले और हिदायत दे रही है। खून के प्यासे, ये हो गया। बांध के सिर पर कफन निकलो, बांध के सिर पर कफन निकलो, काम तमाम कर के आना, घाव लगे तो सीने पर ही, घाव लगे तो सीने पर ही, पीठ दिखा मत आ जाना, जाओ तुम हित। वो नहीं चाहती कि कार की तरफ भागा है। नाक कटे नहीं देश की देखो, नाक कटे नहीं देश की देखो, अपना जलवा दिखाना, आँख के तारे अपनी माँ के, आँख के तारे अपनी माँ के, दूध का कर्ज चुकाना, जाओ तुम। राजकुमार धरजी द्विवेदी का हार्दिक स्वागत है। हरिओम श्रीवास्तव जी से डर था मेरे को कि वो इसमें त्रुटियां निकालेंगे, लेकिन आप जब आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरा प्रयास सार्थक है। एक और एक 11 होते, एक और एक 11 होते, कंधे से कंधा मिलाना, छाती पर पत्थर रख भेजू, छाती पर पत्थर रख भेजू, प्राण हथेली पर रख आना, जाओ तुम। अंतिम मन। पल के बिछाए बैठी मिलूंगी, पल के बिछाए बैठी मिलूंगी, बाछे खिलाने आ जाना, जाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। आपने समय 10 मिनट ज़्यादा हो गए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे बाद में अभी प्रहलाद जी आएंगे, उसके पश्चात सुरेश सारस्वत जी आएंगे जो बहुत ही अच्छा गाते हैं। उनके गायन, उनके गीतों का आनंद हमने कलकत्ता में भी लिया था और आज वो काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं इन दिनों। बावजूद उन्होंने स्वीकृति दी है कि मैं अध्यक्ष उद्बोधन करूंगा, और वैसे हमने काव्य पाठ के लिए कहा था, पर उनका नहीं, मैं फिल्मी गीत सुनाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी काव्य पाठ तो आप मुझसे पहले 2-3 का सुनोगे, और सारस्वत जी आएंगे, वो उनके स्वर लहरी छिड़ेगी और वातावरण और सुरमई हो जाएगा। हरीश सेमन जी आ गए, आपको प्रणाम, नमस्ते। अब मेरा काव्य पाठ समाप्त हो गया है, आप सभी से मैं आज्ञा चाहती हूँ। नवल जी से मैं क्षमा चाहती हूँ, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। नवल जी ने मुझे कहा था आप 10 मिनट पहले बंद कर देना, अन्य को मौका देना, लेकिन अब वो चालू हो जाते, इसके बाद में रुकना बहुत ही मुश्किल होता। क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद की जाती है कि आप सभी इस पटल पर हमेशा सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद।